कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस के चलते हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उन पर दिन रात हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमें किसी भी तरह से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। जब तक आप प्रॉपर चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और सही वाले जो मेथड्स हैं उन पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। मार्केट के अंदर एक जो चीज़ चलती है और हमें सिखाई जाती है कि वेंडर और जो क्लाइंट्स हैं उनमें डिफरेंस सिंपल है। मतलब ये कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका आपको डीआर या डीए वगैरह कम मिलता है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक ना होने का बराबर है, तो वो आपका क्लाइंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो करते हैं हमारे पाकिस्तानी, और उससे बड़ी जो गलती है वो हमारे सिखाने वालों की है। और वो ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाए आज तक कि क्लाइंट कौन है और वेंडर कौन है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब अगर मैं बात करता चलूँ हमारे इस कोर्स के पहले लेक्चर की, तो उसके अंदर मैंने डिटेल से सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि ब्लॉगर जो है वो कंपनीज के लिए क्या किया करते थे, और ऐसी कंपनीज ऐसे ब्रांड जो कि सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे उनके बारे में लिखकर वो पब्लिश करते थे। अब एक ऐसा बंदा जो कि मार्केट के अंदर सिर्फ इसी मकसद के लिए आया है या इसी मकसद के लिए अपनी वेबसाइट को बनाता है ताकि वो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट वगैरह पब्लिश करे या जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उन पर वो कंटेंट राइट करके लोगों तक पहुंचाए या लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं या ऐसे लोग जो कि अपनी वेबसाइट को रन करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक पिक करें, मतलब कि ऐसे टॉपिक जिनको लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं और उसको इस चीज़ की नीड है। तो जब वो उन टॉपिक्स को रिसर्च के थ्रू से लेते हैं और कीवर्ड रिसर्च करते हैं और टॉपिक लेकर उन कंटेंट राइट करके अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो फिर होता ही है कि उनकी वेबसाइट में ट्रैफिक आती है, सारा कुछ आता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने रैंकिंग कैसे लेनी है। अब इसके बरक्स अगर हम बात करते चलें ऐसे लोगों की जो कि मार्केट के अंदर एज ए ब्रांड एज ए कंपनी वो काम कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं कि वो ब्लॉग वगैरह तो लिखकर पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, सारी कंप्लीट ऐसे वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली रैंक नहीं हो पा रहे होते। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा कि कौन से हमारे क्लाइंट है और कौन से हमारे वेंडर हैं, और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम आज तक क्या मिस्टेक करते रहे और किन किन गलतियों के चलते हमें आज तक प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वेबसाइट मौजूद है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है मार्केट के अंदर जो कि डिफरेंट तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं। अब इससे पहले, अब वेबसाइट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज के चलते वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब अगर फर्ज करें एक वेबसाइट है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह लगा दिए हैं। अब जो वेबसाइट बनेगी वो ई कॉमर्स पर बनेगी, मतलब ई कॉमर्स के जो स्टोर्स आपने देखे होंगे, मतलब उनके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही होती हैं। अब उनका आप अगर डिज़ाइन देख लें तो वो टोटली डिफरेंट होगा। अब इसी तरह अगर आप लोग चले जाएँ अमेज़ॉन, दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, आप इन लोगों के जाके डिज़ाइन देख लें, ये क्या स्टोर है, ई कॉमर्स के स्टोर। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर ई कॉमर्स के स्टोर बने होते हैं, मतलब वो सेल वगैरह कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। अब वो भी क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा है वो अपनी लाखों करोड़ के इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। अब उसको मार्केटिंग की नीड है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। आप अगर किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं अच्छे वाली, तो आप इनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप इन लोगों की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक वेबसाइट मौजूद है, ई कॉमर्स का स्टोर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही है, कहाँ पे हो रही हैं, यूके के अंदर हो रही हैं। जो हमारे सामने वेबसाइट मौजूद है, ये प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे सेल कर रही हैं। अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि और तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि प्रिंटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैंने क्लाइंट को उठाया जो कि गूगल एड्स रन कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, गूगल एड्स रन कर रहा है। यहाँ पर से वो मैंने उठाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं vistaprint.co.uk की डोमेन मेरे सामने है। अब इनकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर एक ई कॉमर्स के स्टोर का आप डिज़ाइन चेक कर लें और यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये हमारे सामने एक वो वाली वेबसाइट है जो कि प्रिंटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके बरक्स अगर आप एक ऐसी कंपनी को उठा लें कि ऐसे क्लाइंट को अगर आप लोग पिक कर लें जो कि मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होगा। और इसके बरक्स हमें जो सिखाया जा रहा है वो ये कि आपका क्लाइंट वो है जिसका DADR बहुत कम है और उसकी वेबसाइट पे वो ब्लॉग वगैरह भी पब्लिश हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो वो हमें बताया जा रहा है कि वो आपका क्लाइंट है। आगे चल के मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि हमने डिफरेंस इसमें किस तरह से करना है। कैसे हमें पता चलेगा कि जिस वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है या किसी वेंडर की वेबसाइट है या कोई ब्लॉगर है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे सामने ये जो कंपनी है प्रिंटिंग के रिलेटेड सर्विसेज दे रही है और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, हर तरह से वो क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब पे 50% ऑफ आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे काउंटडाउन डील्स यहाँ पर ये बता रहे हैं। और नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है कि किस किस चीज़ के रिलेटेड वो आपको बना कर देंगे, प्रिंटिंग करके देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेन्स पर कर रहे हैं, बैनर्स आ रहे हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है। और नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिसमस के रिलेटेड आ रहा है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ से ये सब स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। अभी जो मौका है वो बहुत अच्छा है कि आप अगर जो है ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसी कंपनीज को आप उठा सकते हैं जो कि क्रिसमस के रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि प्रिंटिंग के रिलेटेड क्या दे रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विसेज यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रही है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि क्या है, अपनी वेबसाइट पे सर्विसेज दे रही है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप लोग आके ये देखेंगे यहाँ पर जो है पिक्चर्स वगैरह लगी हैं, इनकी आगे डिटेल्स भी होगी, ब्लॉग वगैरह होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। ये अगर एक ऐसी वेबसाइट है ना जिस पे सर्विसेज वगैरह दी जा रही हैं, तो वेबसाइट पे विजिट करते हैं, उनको लगता है कि ये जो पिक्चर लगी है ना ये ब्लॉग है, ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो उसको वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोगों ने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, आपने उसको डिटेल एनालाइज करना है, आया कि ये बंदा जो है ब्लॉग वगैरह राइट करके पब्लिश कर रहा है या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसा कि आपके सामने ये क्या कर रहा है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक और वेबसाइट का हम विजिट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने 12 मरतबा अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट की जो सही वाली निशानी है वो ये कि उसके अंदर आपको कंपनी के रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने अपने सर्विसेज के बारे में बताया होगा। और उसके अलावा ओवर वर्क होता है, ओवर टीम होता है, ठीक है, या ओवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, या ओवर क्लाइंट्स होते हैं। इस तरह की आपको कैटेगरीज वगैरह उनकी देखने को मिलती हैं, पेजेस वगैरह उनके देखने को मिल रहे होते हैं। और उसके अलावा उनकी वेबसाइट के अंदर उस तरह से आर्टिकल्स और ब्लॉग वगैरह पब्लिश नहीं हो रहे होते, और उस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज नहीं होती जैसे कि एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर होती है। जैसा कि मैंने आपको 12 मरतबा बात बताई है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको पॉलिटिक्स के रिलेटेड आर्टिकल्स मिल रहे हैं, उसकी कैटेगरी मिल रही है, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड मिल रही है, हेल्थ के रिलेटेड आ रहा है, और उसके अलावा बिजनेस एंड फाइनेंस के रिलेटेड आ रहा है, टेक के रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा आपको फैशन के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है तो वो एक वेंडर की वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट कैटेगरीज मिल रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पर ये मल्टी कैटेगरीज के अंदर कंटेंट भी पब्लिश किया जा रहा है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ना तो कोई सर्विसेज वगैरह दी जा रही, और ना यहाँ पर कोई सेल लगी है, ना ही ब्लैक फ्राइडे की सेल है, और ना ही यहाँ पर वो एक ही तरह की सर्विसेज के रिलेटेड कोई कैटेगरीज आ रही हैं। जैसा कि अगर हम इधर जाते हैं प्रिंटिंग रिलेटेड कंपनी में, यहाँ पर देखिएगा बिजनेस कार्ड आ रहे हैं, क्रिसमस, यहाँ पर भी कैटेगरीज बनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये अपने सर्विसेज के रिलेटेड इन्होंने कैटेगरीज बनाई है, इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बरक्स अगर हम जाते हैं एक वेंडर की वेबसाइट में, वहाँ पर हमें मल्टी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, हमें वहाँ पर मल्टी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आप लोग इसको देख भी रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पॉलिटिक्स आ गया, न्यूज़ आ गया, बिजनेस एंड फाइनेंस आ रहा, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, लॉ, स्पोर्ट्स, टेक एंड ऑटो, होम एंड गार्डन, और अदर में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस कर लेना है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे सामने वेबसाइट मौजूद है, ये एक वेंडर की वेबसाइट है, एक ब्लॉगर की वेबसाइट नहीं। वेंडर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर किया था कि वेंडर कौन लोग हैं और ब्लॉगर कौन लोग हैं। तो ये एक वेंडर की वेबसाइट है जो कि इन कंपनीज के बारे में राइट करके पब्लिश करते हैं। अब ये जो मैंने 2-3 वेबसाइट आपके सामने ओपन करके रखी हुई हैं, जैसा कि ये एक हमारे सामने ई कॉमर्स का स्टोर आ रहा है, और ये सर्विसेज के रिलेटेड हमारे सामने वेबसाइट आ रही है, और ये भी सर्विसेज के रिलेटेड वेबसाइट आ रही है। और ये इंडस्ट्रीज़ और फील्ड के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है, और सर्विसेज के हिसाब से। तो अब ये तीनों जो मैंने ओपन किए हुए हैं, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है, और एक सर्विसेज के रिलेटेड, और तीसरी भी सर्विसेज के रिलेटेड है। अब ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग करवाते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में कंटेंट राइट करवा के ऐसी जो वेंडर की वेबसाइट होती हैं उन पर ये पब्लिश करवाते हैं। तो उसके बरक्स हमें जो चीज़ सिखाई जा रही होती है, हमारे सामने ऐसी ही वेबसाइट होती है, मतलब उनमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग वगैरह, सारा कुछ आ रहा होता है, और हम जो है उसको समझ लेते हैं कि ये भी क्लाइंट की वेबसाइट है। कैसे? उसका DA बहुत कम होता है, DR बहुत कम होता है, उसका TF बहुत ज़्यादा कम होता है, उस पर ट्रैफिक नहीं होती, तो हमें लग रहा है कि ये हमारा क्लाइंट है। तो ये जो आपके क्लाइंट नहीं है, क्योंकि इनको तो पता है कि हमने रैंकिंग कैसे लेनी है, हमने काम कैसे करना है, हमने कैसे अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना है। तो ये तो दूसरे लोगों को रैंकिंग देने में मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के जो कंसेप्ट बनाए गए हैं, आप लोग जिन कंसेप्ट को लेकर काम कर रहे हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें यार। उन चीज़ों से जब आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों को टारगेट करना है, मतलब जो ब्लॉग वगैरह अपने रन कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपके क्लाइंट हैं, तो इस पर मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको बताऊंगा कि फिर आप लोगों ने ऐसे लोगों को कहाँ से पिक करना है जो कि अपना ब्लॉग वगैरह बना के बैठे हैं
और वो रैंकिंग लेना चाह रहे हैं या उनको बेहतर पता नहीं कि हमने इसको कैसे रैंक करना है और वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो फिर उन लोगों की आप लोग हेल्प कर सकते हैं। उन लोगों से आप पैसे लेके उनके ब्लॉग को बैकलिंक दिलवा सकते हैं। तो आने वाले टाइम इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो चीज़ आपके ज़हनों में बैठी हुई है, आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे गलत है। तो जो सही वाली चीज़ है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब इसके बरक्स यहाँ पर देखिएगा एक और वेबसाइट है जो कि मेरी ही अपनी है, मेरा ही अपना ज़ाती ब्लॉग है, isresearchpoints.com। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉग है। अब इस पर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है रिसर्च के रिलेटेड, कैसे रिसर्च की जाती है और किस तरह से आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग रह के काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी काम छोड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इस वेबसाइट पर आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसा कि कैटेगरीज बनाई है, रिसर्च बेसिक्स आ गया, केस स्टडीज़ आ गया, डेटा एनालिसिस आ गया, रिसर्च एथिक्स आ गया, उसके बाद मार्केट रिसर्च आ गया, रिसर्च मेथड्स आ गया। अदर में जाते हैं तो और हमारे सामने कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है, मेरा जो ब्लॉग है वो प्योर है, ठीक है। मैंने जो अपना बनाया वो प्योर मैंने रिसर्च पर बनाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा सारे का सारा वो उसके रिलेटेड ही आ रहा है, रिसर्च के रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आर्टिकल राइट किया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला आर्टिकल मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा कि मैंने इसको स्टार्ट क्यों किया, किस मकसद के तहत यहाँ पर मैंने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैंने जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की हैं, मतलब मैंने आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, रिसर्च के रिलेटेड। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे ऐसे साइट्स होती हैं जिनकी DA/DR बहुत कम होता है, जैसा कि ये वाली वेबसाइट मेरे सामने है जो कि मेरी ही अपनी है। अब इसका ना तो DA स्टार्ट हुआ ना ही DR, बिल्कुल नई वेबसाइट है। आप इसका जो गूगल इंडेक्स है वो भी चेक कर सकते हैं, नो इसका गूगल इंडेक्स आ रहा है आपके सामने। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी साइट्स जिनके अंदर आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह पब्लिश हो रहा है तो उनको उठा के कहते हैं कि ये भी हमारा क्लाइंट है। तो ये आप लोगों को क्लाइंट नहीं है। अब ये वेबसाइट मैं चला रहा हूँ यार, अब मुझे पता है मैंने इसको रैंकिंग कैसे दिलानी है, अब मुझे पता है कि मैंने इसको ऊपर कैसे लेकर आना है, मैं तो जानता हूँ ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। हम ऐसे लोगों को पिक कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की वेबसाइट उठा के उनको ईमेल कर रहे हैं धड़ाधड़, तो कैसे रिस्पॉन्स आएगा आगे से। ये लोग आपको प्राइसेस ही भेजेंगे इतने में आपका जो आर्टिकल हम पब्लिश करके देंगे। हम लोग सोच रहे होते हैं यार मैंने तो क्लाइंट को ईमेल की थी, आगे से वेंडर कैसे निकला है। तो इसकी जो मेन रीज़न है ये है, फर्स्ट करें आप मुझे ईमेल करते हैं इस वेबसाइट को मेंशन करके, मैंने आपको प्राइस ही बतानी है। हालांकि मैं कंटेंट पब्लिश नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि ये इस पर तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आना है, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग और वेंडर में डिफरेंस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब ये बार बार बात इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने इसमें डिफरेंस क्लियर कर लेना है, हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने ओपन की थी जो कि क्या है, क्लाइंट की वेबसाइट है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें कंपनी का आ गया, ठीक है, मीट द टीम, उसके बाद ये देखिएगा ब्लॉग ऑप्शन आ गया, करियर्स आ गया। अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये सर्विसेज बेस्ड जो वेबसाइट है जो कि आपके क्लाइंट है उन पर ही होती हैं। अब यहाँ पर ओवर वर्क आ गया, अब ओवर टीम यहाँ पर इन्होंने दे दिया है मीट द टीम। उसके बाद सर्विसेज आगे देखिएगा ये कितनी तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि यहाँ पर मैंने ओपन की है। तो आप लोग क्लाइंट और वेंडर में डिफरेंस आज तक नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी हमाकत है हमारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, कॉन्टैक्ट इनके साथ कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि आप लोग जो जज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि देखिएगा ये हमें जो है कुछ ब्लॉग्स इन्होंने राइट करके पब्लिश किए हैं। अब ये यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ये इनके सर्विसेज के रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं या ब्लॉग वगैरह यहाँ पर इन्होंने जो राइट करके पब्लिश किए होते हैं पहले पेज पे, ये इनकी सर्विसेज के रिलेटेड होते हैं। अब हम जो है वो समझ रहे होते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं यार ये तो एक वेंडर की वेबसाइट में भी होती है, ब्लॉग उसकी वेबसाइट पे भी होता है। लेकिन एक मेरी बात आप याद रखिएगा कि जो सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट होती हैं वो अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह पब्लिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा इनकी वेबसाइट में ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये लास्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी ये रख सकते हैं। तो ब्लॉग का ऑप्शन ये लाजमी होता है, मस्ट होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने डिटेल से आपने एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करके आपने फिर ही अपने सर्विसेज वगैरह के जो प्रपोजल है उनको सेंड करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लॉग्स आ रहे हैं इन्होंने सिर्फ अपनी सर्विसेज के बारे में ही लिखा है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे काम होता है, कैसे ही वर्क होता है। ठीक है,
जितनी तरह की भी सर्विस दे रहे होते हैं उस तरह के हिसाब से इन्होंने ब्लॉग वगैरह राइट करके पब्लिश किया होता है। तो चीज़ें हमने खुद ही समझनी है। अगर आपको यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप इसको अलग से जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने 12 मरतबा आपसे चीज़ें शेयर की हैं कि यूट्यूब पर वो सब नहीं है जो आप लोग ढूंढने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग नामुनासिब समझते हैं ऐसी चीज़ों को शेयर करना, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि लोग आएँ, उनके पेड कोर्सेज़ करें या उनके साथ अटैच हों, उनको पैसे वगैरह दें। तो ये सारा सीन होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे ये काम होता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनको खुद पता होगा तो आप लोगों को बताएंगे ना। तो खुद से चीज़ों को एनालाइज़ किया करें, खुद से रिसर्च किया करें, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।